बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? मुझे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बखैरियत व आफियत होंगे। अच्छा जी, आज हम आपके सामने जो प्रोडक्ट हमने ओपनिंग की है वो है मीट मिक्सर, और उर्दू में से कहते हैं कीमा मशीन। तो ये हर घर की ज़रूरत है, आपको भी पता है। तो छोटा जो बिज़नेस है छोटे लेवल का, उसके लिए भी हम लेकर आए हैं, और उसके अलावा हाउस होल्ड के लिए भी हमारे पास जो स्टॉक आया है। तो सबसे पहले जो है ना, हम आपको एल्युमिनियम की जो है उसकी ओपन आपको करके दिखाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इसकी वर्किंग किस तरह है। तो आए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, और कमेंट में अपनी सजेशन भी लाजमी दिया करें। आपकी हौसला अफजाई जो है ना, हमें नई वीडियो बनाने पे मजबूर करती है। तो नहीं जी, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मॉडल मिल जाता है चाइना का, मेड इन चाइना का एल्युमिनियम बॉडी की मीट मिक्सर है। तो इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये इसका होल्डर है सबसे पहले, जिसे उर्दू में कड़ा भी कहते हैं, और मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। और सेकंड पे हमें स्टेन मिल जाती है इसकी जाली। ये हार्ड मटेरियल की होती है, लोहे की हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। और इसका जो ब्लेड है ये भी हाई कार्बन स्टील का होता है और लोहे में होता है। और मेन जो इसका पार्ट है अंदर वाला, ये आपने इसको जब ओपन करना है तो आगे ये इसका बोल्ट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। और ये इसका हैंडल है, इसको उतार लेंगे तो ये सारी मशीन ओपन हो जाएगी। यानी कि वॉश करने में भी आसानी है, और रस्ट प्रूफ है टोटल। रस्ट का कोई ख़तरा नहीं है। और ये इसका बुश होता है प्लास्टिक का। इसको आपने जब इसको वॉश करना है तो इसको संभाल के रखना है, इसके बगैर आपकी मशीन जो है ना वर्क नहीं करेगी। तो ये इसका जो है ना मेन पार्ट है अंदर वाला, जो जिसने इसको आगे की तरफ पुश करना है, और फिर ब्लेड ने और स्टेन के साथ इसके जो है ना कटिंग करनी है। तो ये इसके मेन पार्ट हैं। ये टोटल एल्युमिनियम का है, वन पीस बना हुआ है, और ये इसकी बॉडी भी एल्युमिनियम की है। और ये नीचे जो ग्रिप है, आप सोच रहे होंगे ये किस लिए है, तो ये होती है कि आप इसके जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इन दोनों के दरमियान किसी टेबल टेबल पर या किसी भी जगह पर जो है ना, आप इसको जो चीज़ इसके अंदर आ जाए वहाँ पे एडजस्ट करके तो नीचे से आप इसको टाइट कर दें, फिर ये मूव नहीं करेगी। तो आप इसको किसी भी टेबल या चेयर पर लगा कर ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद से खोल के आराम से धो भी सकते हैं। तो ये वो यूज़ करने में भी आसानी है। और ये इसका हैंडल है आगे, ये भी एल्युमिनियम का बना हुआ है, और प्लास्टिक की इसकी ग्रिप है जहाँ से ये पकड़ के चलता है। अब हम आपको जो है ना इसको बंद करके टोटल इसकी फिटिंग करके दिखा देते हैं। ये इसके ऊपर एक एज बना हुआ है लाइन का, ये आपको नज़र आ रही होगी। आपने बुश को भी इसके ऊपर इसी तरह लगाना है। बुश के अंदर भी ये लाइन बनी हुई है छोटी सी, और इस लाइन को इसकी लाइन के अंदर लगाना है, फिर ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर भी बुश लगा हुआ है। तो ये बुश इसके लिए है, वो बुश उसके अंदर लगा हुआ है ऑलरेडी। इसको हमने इस तरह इसके अंदर लगा देना है, ये आगे से ये बाहर आ गया। और इससे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हम इसके ऊपर हैंडल लगाएंगे। हैंडल के ऊपर ये एज कट लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, और इसी तरह इसके ऊपर भी कट है। तो कट को जो है आपने कट के ऊपर लगाना है, और उसके बाद आगे आपने बोर्ड लगा देना है। बोर्ड लगाने के बाद जो है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ब्लेड जो है ना, ब्लेड की ये जिस जगह पे एजेस बने हुए हैं ना, ये वाली साइड लगाने हैं। कुछ कस्टमर उल्टा लगा देते हैं, फिर कहते हैं कि जी ये वर्क नहीं करती। तो ये करेंगे तो इस तरह, तो वो जो भी चीज़ आप मटेरियल आप अंदर डालेंगे इसको बैक भेजेगा, आगे की तरफ नहीं लाएगा। आपने इसकी साइड को इस तरह लगाना है ताकि जो भी चीज़ आए तो वो स्टेन के साथ जब ब्लेड लग के चलेगा तो फिर ये इसको आगे की तरफ भेजेगा, और फिर स्टेन से बाहर निकालेगा। उसके बाद ये आपने जाली को भी इसी तरह फिट करना है। कुछ कस्टमर इसको भी उल्टा लगा देते हैं। तो जिस जिस तरफ इसके एज है ना, ये हिस्सा आपने बाहर की तरफ रखना है, और इसकी ये हुक बनी हुई है साइड पे। तो इसके अंदर भी ये हुक लगी हुई है छोटी सी, आपको नज़र आ रही होगी। तो इस हुक के ऊपर जो है ना आपने जाली को फिट करना है, एजिस बाहर की तरफ रख के। ये देखें जी, अब ये हुक के साथ अड़ गया है, तो ये अब मूव नहीं करेगा। नज़र आ रहा होगा आपको, ये मूव नहीं करेगा अब। तो उसके बाद आपने इसका जो होल्डर लगा देना है बाहर वाला। तो ये जी, ये हमारी मशीन जो है ना ये फिट हो गई है टोटल, और इसको आप आसानी से जो है ना इस तरह आराम आराम से मूव कर सकते हैं।
इसको आप कोई भी चीज़, दाल निकालें, उसके बाद कीमा निकालें और सेवइयाँ निकालें, कोई भी चीज़ आप जो है ना इसके अंदर निकाल सकते हैं। इसके साथ एक ही स्टेन आती है बॉक्स के अंदर, तो एक ही स्टेन मिलेगी आपको साथ। लेकिन जी सेकंड पे जो ये तो हमारी होगी, इसका मॉडल नंबर है CH8, CH5 इसका मॉडल नंबर है। अब हमारे पास आ जाती है CH8, 8 नंबर इसका नंबर है मशीन का। तो इसकी भी ये सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही मटेरियल है। ओपन करके आपको दिखा देते हैं। इसकी जो स्टेन है वो सिंपल होती है, एज नहीं होते उसके साथ। सिंपल स्टेन आपको नज़र आ रही होगी। और ब्लेड इसका भी सिंपल होता है, एजिस वाला नहीं होता, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद प्रोसीजर अंदर वाला मटेरियल सारा जो छोटी मशीन का है वही इसका होता है। और इसका मेन, कुछ लोग कहते हैं कि इसके ब्लेड और स्टेन को जो है ना रस्ट लग जाता है, तो उसको जो है ना क्लीन रखने का तरीका भी आपको हम बता देते हैं कि जब आपने इसको खोल के वॉश करना है तो उसके बाद आपने इसको जो खाने वाला ऑयल होता है वो लगा देना है थोड़ा सा। तो उसके बाद आप इसको जहाँ मर्जी रख दें, उससे ये होगा कि इसको रस्ट नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दें, ऑयल लगाने से जो है ना इसको रस्ट नहीं लगता। और दूसरी बात यह है कि ये चीज़ भी सेफ रहती है और ब्लेड जो है ना ख़राब नहीं होता। ये जी जो दोनों जो है ना, ये जो हमने आपको ओपन करके दिखाई हैं, ये हैं चाइना मटेरियल, एल्यूमिनियम बॉडी की हैं और चाइना की मशीनें हैं ये दोनों, मेड इन चाइना है। अब आपको हम दिखाते हैं जी मेड इन पाकिस्तान। जो है जी ये हमारे पास आ गई है जी मेड इन पाकिस्तान आयरन की मशीन है। और स्टैंड पे फिट है, घर के लिए और छोटे लेवल का जो बिज़नेस है उसके लिए बहुत ही कारगर चीज़ है। तो ये भी हमारे पास स्टॉक आया है। SA कंपनी की ये मशीन है, आपको नज़र आ रहा होगा इधर लिखा हुआ, ये SA कंपनी है उसकी मशीन है ये। और 12 नंबर है इसका, इसका नंबर है CH12 इसका कोड है। तो इसकी ओपनिंग हम आपको करके दिखा देते हैं। हार्ड क्रोम हुई है, बाहर से बॉडी सारी हार्ड क्रोम है और इसका जो आगे वाला होल्डर है वो भी हार्ड क्रोम है। और इसका आयरन का स्टैंड है, टोटल आयरन का स्टैंड है। और इसके आगे SS की ट्रे है, बॉक्स, स्टोरेज बॉक्स है जिसके अंदर कोई मटेरियल निकल के जिसके अंदर जो है ना गिरता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी सिंपल स्टेन है इसकी भी, और इसकी जो छुरी है, ब्लेड, वो भी सिंपल है। और ओपनिंग का तरीकाकार वही है जो एल्यूमिनियम की मशीन का है। ये आगे बोल्ट को ओपन करके तो इसका हैंडल उतार देना है और उसके बाद अंदर से इसका भी ये जो मेन पुशर है वो बाहर निकल आएगा। तो सिंपल वही तरीकाकार है, इजी टू यूज़ है और बहुत ही आसानी से वॉश हो सकती है। बस एक बोल्ट खोलें और सारी मशीन जो है ओपन हो जाएगी, आराम से आप इसको वॉश कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है कंप्लेन करते हैं कि लोहे की मशीन को जंग लग जाता है, तो मेरे भाई इसको भी रस्ट से बचाने का तरीका यही है कि आप इसको जब ओपन करें वॉश करने के लिए, तो आप इसको तब जो है ना ऑयल लगा दें वॉश करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर, बॉडी के अंदर की तरफ। और इसके जो पार्ट्स हैं यानी कि ब्लेड और जो इसकी स्टेन है, इसको आप ऑयल लगा के रख दें। अभी हमने ऑयल, क्योंकि न्यू स्टॉक है तो इसको ऑयल नहीं लगा होता। अब ये कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई इसको पहले से रस्ट लगा हुआ है, तो परेशान नहीं होना। आप इसको जब साबुन से वॉश करेंगे तो ये रस्ट नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर जो है ना हल्का हल्का लगा हुआ है। लोग हाथ लगाते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो इस वजह से ये ऊपर डस्ट लग जाती है। जब आप इसको वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, आपको इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस्तेमाल के बाद जो आपने क्या करना है, इसको वॉश करके तो इसको हल्का सा ऑयल लगा देना है इन दोनों चीज़ों को, और जो इसका पुशर है अंदर और बॉडी को अंदर की तरफ। और अगर कोई भाई बाहर भी लगाना चाहे तो बाहर भी लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इजीली यूज़ है और इजीली वॉशेबल है। ये थोड़ी सी हैवी वेट होती है क्योंकि ये आयरन की होती है और एलुमिनियम वाली से मजबूत है। आप इसके अंदर जो है ना मटन का कीमा भी कर सकते हैं, चिकन का भी, और भी कोई भी चीज़, सेवइयाँ वगैरह कुछ लोग पंजाब वाली साइड पे निकालते हैं और सिंध वाली साइड पे भी निकलती हैं। तो उसके लिए जो है ना आपको ये बहुत ही कारगर चीज़ है, आपको इसको कहीं भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका स्टैंड जो है ना साथ एडजस्ट हुआ है, आगे इसकी स्टोरेज ट्रे भी लगी हुई है। तो स्टोरेज ट्रे लगी हुई है। ब्लेड का तरीका का जैसे लगा एल्यूमिनियम में लगाना है वैसे इसी तरह इसके अंदर भी लगाना है। वर्किंग मेथड जो है ना दोनों का सेम है। वो छोटे लेवल के लिए घरों में कुछ लोग कम इस्तेमाल होता है तो वो ले लेते हैं, लेकिन हमारे पंजाब वाली साइड पे और सिंध वाली साइड पे ज़्यादातर यही चलती है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसका काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है ना वो अवेलेबल है।
तो इसके जो हैंडल की जो ग्रिप है ये वुड की होती है और जो चाइना की है वो प्लास्टिक की होती है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये वुड की ग्रिप है इसके साथ। तो इसको आपने अच्छी तरह टाइट कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई प्ले ना रहे। प्ले रहेगी तो वो फिर आपसे यूज़ नहीं होगी। ये अभी इसकी टाइट कर दिया तो इसके अंदर अब प्ले नहीं है। तो आयरन का स्टैंड है इसके साथ, अगर आप चाहें तो इस स्टैंड को भी ऑयल लगा सकते हैं। और ये ऑलरेडी पेंट हुआ होता है, ब्राउन कलर का पेंट होता है, ब्लैक भी होता है, मल्टी कलर होते हैं। तो ये हम खुद बनाते हैं, हमारी इंडस्ट्री में रेडी होता है स्टैंड। और उसके बाद जो मशीन है वो ये भी हम फिटिंग इसकी जो है ना इंडस्ट्री में हमारी ऑलरेडी अपनी फिटिंग हो रही है। ये टोटल जो इसकी प्रोडक्शन है वो हमारी अपनी है। तो ये बहुत ही अच्छी और कारगर चीज़ है। तो इसकी इसके अंदर आपको आयरन के अंदर जो है ना आपको 8 नंबर और 10 नंबर दो किस्म के मॉडल और मिल जाएंगे आयरन के अंदर। और जो चाइना के अंदर है वो आपको 5 नंबर और 8 नंबर दो मॉडल मिलेंगे। ये आपको ऑलरेडी नज़र आ रहे होंगे। तो ये जी हमारी जो आज की ओपनिंग थी, जो तीन मीट मिनसर हैं उनकी हमने आपको ओपनिंग करके दिखाई है। तो मुझे उम्मीद है जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको ओपनिंग की हैं आपके सामने वो आपको लाजमी पसंद आई होंगी। कमेंट सेक्शन में आके अपनी सजेशन लाजमी दें। और अगर कोई भाई ऑनलाइन परचेज़ करना चाहे तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और इन स्टोर के लिए आप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन से जो है ना एड्रेस देख के आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम है सबके लिए। तो दें जी इजाज़त दें हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।